नमस्कार दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर जो मुद्दा गर्म रहा वो है ईरान में एक युवती के लगभग नग्न मतलब सिर्फ अंतःवस्त्रों में यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में टहलने का मुद्दा। इस मुद्दे में हुआ यूं था कि तेहरान में एक यूनिवर्सिटी है साइंस और रिसर्च की, और इस यूनिवर्सिटी में एक युवती जिसने ढंग से हिजाब नहीं पहना था उसके साथ मारपीट और खींचतान की गई, जिसमें उसके कपड़े फट गए। नतीजा ये हुआ कि उस युवती ने अपना हिजाब तो उतारा ही, साथ ही अपना टॉप उतारा, बाद में अपनी पतलून भी उतार दी, और उसके बाद वो उसी अवस्था में पूरे यूनिवर्सिटी में टहलती रही। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल हुई। पूरा वीडियो जो है वो आप सोशल मीडिया पर आसानी से देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ किनारे भी मैंने लगा दिया है उस वीडियो का कुछ हिस्सा, तो वो आप देख सकते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि हिजाब का जो विरोध हो रहा है, हिजाब का जो विरोध लड़कियां कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती का जो विरोध लड़कियां कर रही हैं ईरान में, तेहरान में, वो दुनिया के सामने एक बार फिर से आ गया। एक बार फिर से क्यों? क्योंकि एक युवती थी जिसे पीट कर सिर्फ इसलिए मार डाला गया था क्योंकि उसने जो मोरल पुलिस होती है उसके हिसाब से काम नहीं किया। ऐसे ही दूसरी बार एक छात्र आंदोलन के दौरान ही ये नज़र आया कि एक युवती जिसे हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया था, उसने एक ऊंचे पेडेस्टल जैसी किसी चीज़ पर खड़े होकर और वहाँ अपने हिजाब को एक डंडे में बांधकर परचम बना लिया और परचम की तरफ फैलाने लगी। मजाज का एक बड़ा प्रसिद्ध सा शेर था जिसमें वो कहते हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बड़ा अच्छा है, लेकिन तो इसका परचम बना लेती तो कितना अच्छा होता है। ऐसा ही कुछ मजाज का शेर था। तो ये मजाज का जो शेर था जो कि ज़बरदस्ती घूंघट पे और आंचल पे पल्लू पर लादा गया था, वो कभी भी जो है नकाब पर हिजाब पर नहीं लादा गया। उसे जो है ये दर्शाता है, उसे फिर से याद दिलाता है। मजाज नाम के जो तथाकथित प्रगतिशील शायर थे, उन्हें नकाब के बारे में पता नहीं था, ऐसा नहीं है। नकाब की जब वो बात करते हैं तब वो रोमांटिक हो जाते हैं। तो दोगलापन जो होता है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। मजाज जब नकाब की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमको ये आरजू कि वो उठाएं नकाब खुद, उनको ये आरजू कि इल्तज़ा करे कोई। तो ये जो नकाब और आंचल में जो फ़र्क करते हैं वो मजाज जो कर रहे होते थे, वो आपको अभी फिर बाद में दोबारा नज़र आ जाएगा। अभी के दौर में आपको दिखेगा कि प्रगतिशील, तथाकथित प्रगतिशील, जिनकी शील तो प्रगति में कहीं खो गई है, वो इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि जब दूसरे ऐसे मामले होते हैं जिसमें हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके, भारत को नीचा दिखाया जा सके, तब जोर शोर से वो इस मुद्दे पर बोलते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो एक ही जैसी घटना बार बार एक जगह होती रही और उसकी ठीक उल्टी घटना हमें भारत में देखने को मिलती है। भारत में ये ज़बरदस्ती की जाती है कि हमें हिजाब पहनने दिया जाए, और इसके लिए जो एक बड़ा फेमस सा आंदोलन हुआ था वो आपने देख रखा होगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है और इसी दुनिया में हो रहा है, और भारत की जो आदत है उस पर भी आपका इस बात से ध्यान जाएगा। भारत की आदत क्या है? तो भारत के अधिकांश लोगों की, एक बहुत हिंदी पट्टी के एक बहुत बड़े से वर्ग की ये आदत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है उस पर इनका कोई ध्यान नहीं रहता। इसकी तुलना जब आप एक दूसरे समुदाय से करेंगे तो आप पाएंगे कि फ़िलिस्तीन में अगर कुछ होता है तो वो यहाँ आंदोलन करते हैं। अगर बर्मा में कुछ होता है तो उसके लिए मुंबई में आज़ाद मैदान में मूर्तियाँ जो हैं वो शहीदों की, वीरगति को प्राप्त सेना के जवानों की, उनकी तोड़ दी जाती हैं। जो पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी वहाँ तैनात होती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका बलात्कार करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी घटनाएं होती हैं बर्मा में हो रही किसी घटना के लिए, रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ हो रही किसी घटना के लिए। और इसकी तुलना में हिंदू क्या कर रहा होता है? तो हिंदू जो है वो कोई नृप होए हमें क्या हानि, मंथरा की जो नीति थी, तो ये मंथरा की जो नीति थी उसका पालन करते हुए वो कहीं कोई राजा बने, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इस मुगालते में सोया पड़ा हुआ होता है। उसे सुलाने के लिए और प्रयास भी किए जाते हैं। उसे सुलाने के लिए कहा जाता है सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा, तो भाई कोई दुश्मन रहे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो थे, हम तो हैं। जबकि भारत का जो 40% हिस्सा था वो करीब करीब जो है 1947 के दौर में भारत से अलग हो चुका है। तो भारत अपनी ज़मीन जो है वो धीरे धीरे खोता जा रहा है। 9 राज्यों में हिंदू
अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यकों का जो मंत्रालय है वो इन राज्यों के अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करता, हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करता। सीधे सीधे ऐसे कहा जाए, अल्पसंख्यक जो है वो परिभाषित तक नहीं है, और उसे परिभाषित करने के लिए तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार जो है वो भी कोई प्रयास नहीं करती हुई नज़र आती है। इसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। हाल के दौर में जो भाजपा में ये बदलना शुरू हुआ है, आपने अगर अभी जो झारखंड से जुड़े हुए चुनावों की खबरें हैं उनको देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस से भाजपा में चले आए हैं, वो काफ़ी तीखे बयान दे रहे हैं। ऐसे ही तीखे बयान योगी जी ने दिए थे, बटोगे तो कटोगे कह के। ऐसे ही तीखे बयान थोड़े दिन पहले हरियाणा चुनाव के ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी भी दे चुके हैं। तो तीखे बयान कह लीजिए इन्हें, विवादित बयान तो हम कहते नहीं। तो ये बदलाव जो है ये कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर नज़र आना शुरू हो चुका है, भारत में भी। और बांग्लादेश में जो अभी होता हुआ दिख रहा है वही करने की कोशिश किसान आंदोलन के नाम पर और दूसरे सीए विरोधी आंदोलन के नाम पर भारत में करने की कोशिश की जा चुकी है। ये होता हुआ भी आप देख चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नज़र न रखने का नतीजा क्या होता है, इसे आप महसूस कर चुके हैं। आपके पड़ोसी देश श्रीलंका में हो चुका है, आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो चुका है, पाकिस्तान में होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। तो ये चीज़ भारत तक नहीं पहुंचेगी, या ये आँच, ये आग भारत तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आज की तारीख में भारत दुनिया के दूसरे देशों से उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि आपके भारत का एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ होता है। तो करीब करीब उतने ही संबंध होते हैं। पुराने दौर में अगर आप देखेंगे, जो चोल साम्राज्य का दौर था, उस साम्राज्य के दौर में जब महमूद गजनी जैसे आक्रमणकारियों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमें करीब करीब 1000 वर्षों की गुलामी झेलनी पड़ी। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार देखिए कि इस मामले में हो क्या रहा है। इस मामले में आप अगर देखेंगे तो आपको अंतर ये नज़र आएगा कि हिंदुओं के साथ जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसकी बहुत सी तस्वीरें, उसके नाम, उसका हैशटैग बहुत आसानी से आपको सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आता। इस मामले में आप देखेंगे कि बहुत आसानी से सोशल मीडिया पर इसके इमेजेस, इसके ग्राफिक, कार्टून जैसे बना करके चित्र जो हैं वो प्रदर्शित किए गए। इसका नाम सारी दुनिया को बताया गया, प्रयास किए गया कि इसके बारे में पूरी दुनिया जाने। आपके अपने मुद्दों के बारे में सोच के देखिए, बहराइच की घटना को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। बहराइच की घटना में जो युवक मारा गया था, क्या आपको उसका नाम याद है? अगर नहीं याद है तो एक बार ये सोचिए कि चंदन गुप्ता का नाम आपको याद है क्या? अगर चंदन का नाम आपको नहीं याद है तो ऐसे ही दर्जनों मामले थे जो कि आपको याद नहीं हैं, और इन मामलों पर आपने आवाज़ नहीं उठाई। आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। आपके पक्ष से कोई और बोलने नहीं आ रहा, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए सोचना शुरू कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या हो रहा है, विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उन पर एक बार ध्यान देना शुरू कीजिए। उम्मीद है ऐसे मुद्दों पर और बातचीत आगे भी जारी रखी जा सकेगी। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।